वीरू को हर रात ऐसा महसूस होता जैसे उसकी रगों में अचानक से बर्फ सी दौड़ गई हो, क्योंकि उसे लगता जैसे कोई काले कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहता। जैसे ही वो साया और पास आया, वीरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसके तो पसीने छूट गए। अगली ही सुबह वो उसी घर में लौटा और तुरंत ऑनलाइन कुछ कैमरे मंगवाए। फिर घर के हर कोने में सीसीटीवी लगाकर वो सीधा बैठक में बैठ गया, ताकि अगर रात को कुछ हो तो उसे देख सके। अचानक से एक जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज आई और नींद से हड़बड़ाकर उठा तो देखा सचमुच एक काले कपड़ों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन डर के मारे वीरू ने फौरन दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और वहीं से मना कर दिया। फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। चारों ओर की खिड़कियों पर लोगों की परछाइयां नजर आने लगी और जोर जोर से खिड़कियां पीटी जाने लगी। होश उड़ गए। वीरू तो डर के मारे बेहोश हो गया। जब सुबह आंख खुली तो वो घबराकर सीसीटीवी चेक करने लगा और पाया कि सच में एक काला आदमी रात में घर में दाखिल हुआ था, मगर उसने घर का कुछ भी नहीं चुराया। तो आखिर वो अंदर आया ही क्यों? समझ न आने पर वीरू सीधा हथियार की दुकान पहुंचा और एक पिस्तौल खरीद लाया। फिर लौटकर उसने दरवाजे पर स्टील की पाइप लगा दी ताकि कोई घुस न सके। लेकिन फिर रात के वक्त वीरू अचानक से नींद में चलने लगा और बेहोशी में ही घर के बाहर चक्कर काट आया। और तभी जैसे ही वो वापस बिस्तर पर आया, एक पैरों की आहट से उसकी नींद टूटी और वो फौरन पिस्तौल निकालकर देखने लगा, मगर कोई नजर नहीं आया। उसी वक्त दरवाजे की पाइप हवा से गिर पड़ी और वीरू को लगा शायद वो आदमी भाग गया। तुरंत वो बंदूक लेकर बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था और गलती से चल गई गोली, जिससे पड़ोसी घबरा गए और भागकर घर आ गए। वीरू ने उन्हें सब समझाया कि घर में कोई घुस आया था, मगर कुछ भी दिखा ना तो पड़ोसी को शक हुआ कि वीरू की मानसिक हालत बिगड़ गई है और उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। वीरू खुद भी सोच में पड़ गया और अगले दिन एक मनोचिकित्सक से मिलने चला गया। जब उसने सारी बातें बताई तो डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा तनाव की वजह से वीरू को भ्रम होने लगे हैं। डॉक्टर ने सलाह दी कि जगह बदलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वीरू अब भी यही सोचता रहा कि उस रात उसने जो देखा वो सपना नहीं था।